नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 5 के हिंदी के अध्याय 16 की प्रश्नों के उत्तर के बारे में बात करेंगे। तो अध्याय 16 के जो अभ्यास कार्य है उसका प्रथम प्रश्न है कि महाराजा के सामने लकड़ी की समस्या क्यों आई और उसका उन्होंने क्या समाधान निकाला। तो महल बनाने के लिए तथा उसके लिए लकड़ी लाने के लिए सेना को खेजड़ली गांव में भेजा था। दूसरा प्रश्न है कि अमृता देवी और ग्रामवासियों के सामने क्या समस्या आई, क्या उसका कोई अन्य समाधान भी संभव था, विचार करके अपने साथियों को बताइए। खेजड़ी के हरे भरे वृक्षों को बचाने की समस्या आई थी और उसका समाधान आपसी बातचीत या राजा से शिकायत करके निकाला जा सकता था। अगला प्रश्न है कि अमृता देवी जब खेजड़ी के पेड़ों को काटने से रोकने गई तो किस किस ने उसका साथ दिया। अमृता के पति, पुत्रियां और समस्त गांव वालों ने साथ दिया। अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय कि महाराजा जोधपुर के महाराजा को लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी। रसोई घर बनाने के लिए या आय के लिए, जंगल की सफाई के लिए या महल निर्माण के लिए। तो सही उत्तर होगा महल निर्माण के लिए। उत्तर बहुत सही है। अगला है कि खेजड़ली गांव में कितने वृक्ष प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो कितने 363 वृक्ष प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति। तो इसका भी उत्तर बहुत सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए में खेजड़ली गांव की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। तो जोधपुर की पूर्व दिशा में रेत के धोरों से घिरा एक गांव था खेजड़ली गांव। दूसरा है कि अमृता देवी के आह्वान पर कितने लोगों ने बलिदान दिया। तो अमृता देवी के आह्वान पर 363 लोगों ने बलिदान दिया। ग है कि खेजड़ली बलिदान की घटना का जब राजा को पता चला तो उन्होंने क्या निर्णय लिया। तो राजा ने विष्णुई बहुल्य गांव में हरे वृक्ष न काटने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति पर विचार करते हुए पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए उपायों पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो प्रदूषण पर नियंत्रण करना, जागरूकता फैलाना, स्वच्छता रखना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, ये पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के उपाय है। अगला है कि आपको कहानी का सबसे अच्छा और रोचक हिस्सा कौन सा लगा और क्यों। तो आप स्वयं को कौन सा लगा वह स्वयं लिख सकते हैं। दूसरा है महाराजा के सामने लकड़ी की समस्या क्यों आई और उसका उन्होंने क्या समाधान निकाला। महल बनाने के लिए और सेना को लकड़ी काटने के लिए खेजड़ली गांव भेजा। अमृता देवी और ग्रामवासियों के सामने क्या समस्या आई और उसका क्या समाधान था, विचार करके लिखना। तो उनके सामने खेजड़ली वृक्ष को बचाने की आई थी और उसका समाधान आपसी बातचीत कर राजा से शिकायत कर किया जा सकता था। अगला प्रश्न है कि आपने जो कहानी पढ़ी उसका नाम लेखक ने उत्सर्ग रखा। अपने समूह में चर्चा कीजिए कि लिखिए कि इस कहानी का नाम क्यों दिया और अपने उत्तर को लिखिए। उत्सर्ग का अर्थ होता है बलिदान, इसलिए इसका नाम उत्सर्ग रखा। अगला प्रश्न देखिए कि नीचे कहानी में एक पंक्ति दी गई है, उसे ध्यान से पढ़िए और विचार कीजिएगा आपको क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार से समझें। जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे। तात्पर्य होता है कि हम जीव जंतु पर दया दिखानी चाहिए और हरे भरे वृक्षों को प्राण देकर भी बचाना चाहिए। अगला प्रश्न है मिलान करना। नीचे कुछ विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है विलोम शब्द, लेकिन वे आमने सामने नहीं है, रेखा खींचकर मिलान करना है। तो इनका मिलान है। प्रेम का और प्रेम का होता है, प्रेम का विलोम शब्द होता है घृणा। सूर्य उदय का सूर्य अस्त, गर्मी का सर्दी, अर्थ का अनर्थ, स्वीकृत का अस्वीकृत, शहीद का रहित, कायरता का वीरता और उसके आगे है हर्ष का शौक और कायरता का वीरता और अज्ञात का ज्ञात। अगला है मुहावरे और उसके बाद में देशज शब्द है, फिर विराम चिन्ह है। इस प्रकार से पाठ 16 के हमने एक एक करके प्रश्नों के उत्तर जाने। धन्यवाद।